नमस्कार। पीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज संविधान दिवस रविवार के दिन पीएससी 2023 का नोटिफिकेशन, उनकी जो परीक्षा आयोजित होती है राज्य सेवा परीक्षा, इसका आ चुका है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स या जो नए भी हैं जो पहली बार ये परीक्षा देंगे, उनके लिए एक लक्ष्य मिल गया है फिर से। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो पद आएंगे कि नहीं, इस चीज़ के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। पद जो है निर्धारित तिथि को निकल गए हैं। तो आप सभी को जो है अब कमर कसनी है। लिमिटेड समय बचा है, लगभग 2 महीने, दिसंबर और जनवरी मान लीजिए। तो 2 महीने में आपको जो है भरपूर तैयारी करनी है। 60 दिन लगभग बचे हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल में जो है 100 डेज चैलेंज काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसमें 100 दिन में जो है आपको पूरी तैयारी पीएससी की करने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज पीएससी पैटर्न में डिस्कस कर रहे हैं, रिवीजन, क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, तो जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे आज क्या खास है नोटिफिकेशन में, कौन से पद आए हैं और कब तिथि है, ये सारी चीज़ों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात की, जैसे आपको पता है पीएससी एग्ज़ाम कराती है। जो भी गवर्नमेंट की रिक्रूटिंग एजेंसी है, एक तरीके से जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए एग्ज़ाम कराती है। खास तौर पर जो एक परीक्षा होती है राज्य सेवा परीक्षा, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसका निर्धारित कैलेंडर है जो कि हर साल 26 नवंबर को आता है। और ये परीक्षा चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो इसका एक टेंटेटिव डेट जो है जारी कर दिया गया है। इस बार 11 फरवरी 2024 रविवार के दिन 2 पालियों में जो है सुबह 10 बजे और 3 बजे 2 पेपर जो होते हैं, आपको पता है सामान्य अध्ययन और सी सेट का पेपर लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा की तिथि दे दी गई है 13, 14, 15 और 16 जून को। तो काफ़ी समय आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी मिल जा रहा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और फॉर्म की जो डेट है, तो फॉर्म जो है ये आपके 1 दिसंबर 2023 से ओपन हो रहे हैं और ये 30 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 30 दिसंबर को जो है ये आपके रात को 12 बजे तक के ओपन रहेंगे। आप इसको जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दे दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है मैं शेयर कर दूंगा इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप जो है पीएससी की वेबसाइट जो है psc.cg.gov.in में भी जाकर जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी कंडीशन दी गई हैं। अगर आपका त्रुटि सुधार करते हैं उसमें सशुल्क भी जो है त्रुटि सुधार का ऑप्शन अभी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो काम की बात है वो है पद। तो इस बार जो है कुल 242 पदों में जो है पीएससी एग्जाम करा रही है। इन 242 पदों में अगर देखा जाए तो जो क्रीम पद रहते हैं, जिसके लिए सबका ड्रीम रहता है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तो इस बार अभी तक के डीएसपी का पद जो है नहीं दिखाई दे रहा है। डिप्टी कलेक्टर के कुल 8 पद आए हैं। इसके अलावा जो है राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद आए हैं, ये भी कुल 6 पद हैं। इसके अलावा विभिन्न पद आए हैं, जैसे खाद्य अधिकारी, साथ में आपका जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक, आपका महिला एवं बाल कल्याण विभाग से। इसके अलावा जिला पंजीयक का 1 पद आया है। राज्य कर सहायक आयुक्त का भी पद है। साथ में आपका है जेल विभाग का अधीक्षक का पद है, सहायक संचालक, आदिम जाति का जनजाति विभाग का पद आया है। सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग के पद हैं। जिला सेनानी के पद हैं। आपका सीओ जनपद का पद आया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद हैं। इसके साथ आपका अधीनस्थ लेखा सेवा सासो का भी आपके कुछ पद आए हैं। 23 पद हैं सासो के भी। नायब तहसीलदार के कुल 42 पद आए हैं। और आपके राज्य कर निरीक्षक के 34 और सर्वाधिक पद आए हैं सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग के। तो काफ़ी सारे पद आए हैं। बस एक डीएसपी का पद जो है इस बार नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु इसमें हमने अभी तक के देखा है पीएससी के जो नोटिफिकेशन में पोस्ट आती हैं ये आने वाले समय में बढ़ाई जाती हैं। कुछ और पद जो है जब डिपार्टमेंट की तरफ से पीएससी को मिलते हैं कि वैकेंसी है, तो ये इन पर परीक्षा के लिए जो है इन्हें जोड़ा जाता है, इसमें बाद में और जोड़ा जाता है। तो ये पोस्ट जितनी है ये परिवर्तनीय है, आगे जो है इसे
इसमें बदलाव होता है, तो ये इसमें भी लिखा है। अंतिम संख्या जो है परिवर्तन इसमें किया जा सकता है रिक्तियों के। तो ये आपका ध्यान रखना है, 245 पद हैं और समय कम है, और ये समय, इतने समय का आपको बहुमूल्य इस्तेमाल करना है। प्रारंभिक परीक्षा के कुछ केंद्रों के बारे में बताया। इस बार 28 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा जो है आपके संभाग मुख्यालय में कराई जाएगी। हर संभाग के मुख्यालय में जो है आपका मेंस का परीक्षा होगा। आयु सीमा के बारे में डिटेल दी गई है। नोटिफिकेशन आप देखेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जो है कुछ छूट जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को, या कुछ जॉब कर रहे हैं, या कुछ आपका रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उसमें आपको छूटें इसमें मिल जाएगी। इसके बाद जो है आपको जो देखना है, इसमें काम की जो चीज़ आती है वो आता है सीधे सिलेबस। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, फिर भी आज अब नोटिफिकेशन आया तो इस पर डिस्कशन करना अनिवार्य है। तो देख लेते हैं क्या खास बात है इसमें। और फिजिकल फिटनेस के लिए भी जो है सीना और आपका ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। कुछ जो पद हैं, जैसे आपका डीएसपी, जिला आबकारी परिवहन उप निरीक्षक, ऐसे जो पद हैं, जेलर, इन सब के लिए जो लगता है मिनिमम आपका फिजिकल फिटनेस, वो सारी कंडीशन इसमें भी दे दी गई हैं आपको। ये एकदम आराम से डिटेल में जो है आपको पढ़ना रहेगा। कई सारी चीज़ें जो आपको इसी में पता लग जाएंगी। कोई भी परीक्षा जैसे पीएससी ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो इसमें सीधे पता लग रहा है कि परीक्षार्थी से क्या डिमांड कर रहा है पीएससी, है ना। व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ एग्जाम, ये हमें यहीं से पता लगेगा। ठीक है, तो सीधे इसके बाद हम देखते हैं क्या कंडीशंस है इसमें बहुत सारी। और काम का जो हमारा आता है वही इंग्लिश और हिंदी में भी दे दिया गया है। ये है पूरे परीक्षा का पैटर्न दे दिया गया है। तो भाई प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, बिल्कुल पता है आपको। 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, जीएस और आपका सी सेट का दूसरा पेपर। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, सबको ही को पता है। और जो है आपको 2 मार्क्स सही आंसर पर मिलते हैं। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन में अधिकतम मार्क्स 200 हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक, ये जब आप उत्तीर्ण करते हैं मुख्य परीक्षा, तो मान लीजिए 242 लोग अगर परीक्षा दे रहे हैं, तो उसके 15 गुना लोग को जो है मेंस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कुल रिक्तियां जो होती हैं उसके 15 गुना को जो है बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए। मेंस में जो है 7 पेपर हैं। 7 पेपर में जो आपके पहले 2 पेपर में, पहला पेपर है भाषा, इसमें 3 भाषा हैं, 200 मार्क्स का ग्रामर है आपका, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, जिसमें हिंदी 200 मार्क्स का, और दोनों अलग जो भाषा आपकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी, सॉरी माफ करिएगा, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ये 50-50 मार्क्स के, हिंदी 100 मार्क्स का। निबंध है, 4 निबंध लिखने हैं, 750 लगभग 700-750 वर्ड्स के, वो 4 होंगे आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हैं, 750 वर्ड के। तो कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर 2 ऐसे होंगे, और 2 ऐसे हमारे होंगे जो आपके क्षेत्रीय रीजनल इशू हो छत्तीसगढ़ से संबंधित। उसके अलावा जो है बाकी 7 पेपर में से बाकी के लास्ट के जो 5 पेपर बच रहे हैं, उसका एक पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो इसे बिल्कुल आप प्रिंट लेके अपने टेबल के सामने लगा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है, इसमें कुल जो है 44 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 22 क्वेश्चन आएंगे, 44 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 30 शब्दों में, 30 वर्ड्स में जो है इन्हें लिखना है। दूसरा खंड जो होगा इसमें 13 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का होगा, तो मतलब कुल 52 नंबर का है, और इसकी जो है शब्द सीमा 60 वर्ड्स है। उसके बाद जो आ जाता है आपका ये है, इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और ये 8 नंबर के हैं, तो 8 8 जा 64, और इसकी शब्द सीमा है कुल 100 वर्ड्स की। इसके अलावा जो है हमारे और जो चौथा खंड है, इसी में, ये किस पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं, तो 3 से लेके आपका 7वें पेपर तक के, तो ध्यान रखेंगे। इसमें कुल चौथे में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक के होंगे, तो ध्यान रखेंगे, और 125, और लास्ट में जो है आपके एक क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है 175 वर्ड में आपको लिखना है, तो ध्यान रखेंगे। जब इसमें आपको 200-200 वर्ड्स के हैं, इसमें अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो जितने 15 गुना मेंस लिखे थे 242 के, उसमें से 3 गुना, मतलब 242 के 3 गुना, मान के चलिए लगभग 880 के आसपास या ज़्यादा हो जाएगा,
इतने लोग जो है 900 प्लस हो जाएगा, इतने लोग जो है आपके क्या देंगे, नहीं माफ़ कीजिएगा, 700 कुछ लोग होंगे। तो इन लोग जो है आपके मेंस के बाद साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे। और पहले हमने जैसे देख चुका है 150 मार्क्स के इंटरव्यू होते थे, और पिछले कई बार से जो है काफ़ी इसमें डिफरेंस आ रहा था नंबर में, किसी को बहुत कम मिल रहे थे, किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। तो ये जो डिफरेंस हो रहा था उसके लिए जो है इंटरव्यू के मार्क्स भी अब 100 कर दिए गए हैं। तो 150 की जगह अब साक्षात्कार या इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। वही सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी दी गई है, जो छात्र जो है इंग्लिश मीडियम के उनके लिए अनिवार्य है। इसे जरूर प्रिंट करके लगाएं। यहाँ पूरा सिलेबस दे दिया गया है। यहाँ पे बात कर रहा है क्या, प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन में एक मोटा मोटी दे दिया गया है कि कौन सा भाग आता है। तो ध्यान रखेंगे 8 भागों में विभाजित किया गया है किसको, अच्छा, सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो 2 भागों में होगा, एक भारत का सामान्य अध्ययन और दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो इसमें जो है कुल आपके 8 भागों में बांटा गया है। जैसे कि भारत का इतिहास, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का संविधान, तो यहाँ की आपकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, इस तरीके से जो इसे पूरा 8 भागों में बांटा गया है, जिससे एक आपको क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से जो है प्रीलिम्स की आपको तैयारी करनी है। वहीं आएंगे तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स का है। इसमें जो है आपको सिर्फ पास होना है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें 23% मार्क्स या फिर 46 नंबर पाने हैं, और अगर अनरिजर्व्ड से आते हैं तो इसमें आपको कुल मार्क्स पाने हैं, वो हैं कितने, तो 66। तो ध्यान रखेंगे 33% मार्क्स इसमें आपको पाने हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों परीक्षाओं के बारे में यहाँ जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे दिया गया आपको इंडिविजुअल सिलेबस किसका, हर पेपर का, मेंस के। प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर सारे जो हमारे सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का जो है सिलेबस दे दिया गया पेपर वाइज। उसमें अलग अलग भागों में जो है बटा हुआ है, पार्ट्स में बटा गया है पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है हमें सिलेबस अवेलेबल है। तो इसे दोनों प्रीलिम्स और मेंस और किस पैटर्न का पेपर होता है, जो मैंने शुरू में बताया, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो पूरा भाग अपना प्रिंट निकाल के अपने टेबल के सामने रख दीजिए, और अपने टेबल के सामने डेट का एक बड़ा सा ड्राइंग बना के चिपका दीजिए, और जो पोस्ट चाहिए आपको वो बिल्कुल रख दीजिए लिख कर। और सबसे मेन चीज की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि कुछ ही दिन बचे हैं, 2 महीने, ये 2 महीने का जो है आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। और ये जो व्यक्ति इस्तेमाल अच्छे से कर लेगा ये 2 महीने का, भले आप कितने साल से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये 2 महीने का आप यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये 2 महीने का आपको जो है भरपूर इस्तेमाल करना है। और जो लोग अगर घबरा रहे हैं तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तैयारी करते आ रहे हैं काफ़ी समय से। और वो एक कहावत है, जब सोच ही लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद नापना आसमान का। जब आपने सोच लिया है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, पोस्ट पाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाकी डर को निकाल दीजिए दिल से और दबा के मेहनत करिए। इसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा। हम जो है 100 डेज की जो है वीडियोस चला रहे हैं, 100 डेज चैलेंज के नाम से। तो पैरेलली वीडियो देखिए, MCQ बनाइए, और इसके अलावा मैंने और कई वीडियो बनाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, किस तरीके से कम दिनों में जो एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है, तो उसे ज़रूर देखें। और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक सर्वे के भी आज से वीडियोस डलने लग जाएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो फिर से मैं जो अभी मैंने कहावत कही बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जब सोच लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद नापना आसमान का। तो बस फिर लग जाइए, पूरी मेहनत करिए, शिद्दत से मेहनत करिए और एक पद लीजिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।